देखो बेटा रिवीजन में 12.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2, ये क्वेश्चंस बेटे मैं पहले भी आपको करा चुका हूं वैसे, बट मैं थोड़ी सी ब्रीफिंग दूंगा इसकी, ठीक है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखो जरा ध्यान से, आपको इसमें ना शेडेड एरिया निकालना है। एक क्वेश्चन बेटे शेडेड एरिया का आता ही आता है। ये डायमीटर दिया हुआ आपको, क्यू आर डायमीटर है, तो एंगल क्यू पी आर कितने का होगा, 90 डिग्री का एंगल इन अ सेमी सर्कल। क्यू आर डायमीटर है, तो ये पी एंगल 90 डिग्री का हो जाएगा। 9th क्लास में पढ़ा था आपने। अब इस क्वेश्चन में ना आपको पी क्यू और पी आर की वैल्यू दी हुई है 24 और 7, बट डायमीटर नहीं गिवन। तो पहले डायमीटर निकालेंगे, ठीक है, और फिर शेडेड एरिया निकालना है। शेडेड एरिया के लिए क्या करेंगे, ये सेमी सर्कल है, इसमें से ये ट्रायंगल माइनस कर देंगे। आपको इन क्वेश्चंस के अंदर यही देखना होगा कि कहां पर हम ट्रायंगल माइनस करें, कहां प्लस करें, ठीक है, कहां क्वाड्रेंट है, तो वो आपको देखना पड़ेगा फिगर को समझ करके, ठीक है। अब देखो सबसे पहले इसमें हम डायमीटर निकालते हैं। क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बाय पाइथागोरस। अब आपको पी क्यू दिया हुआ है 24, ये दिया हुआ है 7, तो ये हो गया। आप इसको सॉल्व कर लेना, 625 का रूट इक्वल टू 25 आ जाएगा क्यू आर, तो ये आ गया आपका डायमीटर। तो इसका जो रेडियस होगा वो हो जाएगा 25/2, रेडियस आ गया, रेडियस गिवन नहीं था। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेमी सर्कल 1/2 पाई आर स्क्वायर माइनस ट्रायंगल हाफ बेस इंटू हाइट। अब बेटे आप इसमें बेस हाइट की वैल्यू पुट कर दो। इसमें देखो ट्रायंगल का जो बेस है वो है 7 और हाइट वो है 24। अब आप इसमें पुट करो, रेडियस आपने निकाल लिया। अब इनकी वैल्यूज पुट करके बेटा आंसर आपको खुद निकालना है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो। देखो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक सेक्टर दिया हुआ है एओसी और एक दिया हुआ है बीओडी। आपको शेडेड एरिया निकालना है, तो बड़े सेक्टर में से छोटा सेक्टर माइनस कर दें, एओसी में से बीओडी को माइनस कर देते हैं। एरिया ऑफ सेक्टर एओसी माइनस एरिया ऑफ सेक्टर बीओडी, दोनों सेक्टर है, एक बड़ा है और एक छोटा है। देखो बेटे दोनों में कैपिटल रेडियस और स्मॉल रेडियस आपको गिवन है, आप सीधा कॉमन निकालो उसको, पाई थीटा अपॉन 360 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। अब आप इनकी वैल्यूज पुट कर दो, तो वैल्यूज पुट करके आपका आंसर आ जाएगा। बेटे क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 14 बिल्कुल सेम है। 14 और क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम है, फॉर्मूला सेम लगेगा, पाई इंटू थीटा अपॉन 360 कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। बड़े सेक्टर में से छोटे सेक्टर को माइनस करना है। उसमें साफ साफ दो सेक्टर दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 14 में, फॉर्मूला वही लगेगा, कैपिटल रेडियस स्मॉल रेडियस आपको पहचानना है। क्या गिवन है इसमें, कैपिटल रेडियस 14 है और 7 है। कैपिटल रेडियस 14 स्मॉल 7 और थीटा आपको दिया हुआ है इसमें 40 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 14, 2 और 14 बिल्कुल सेम है, सेम फॉर्मूला लगेगा, आंसर भी आपको खुद निकालना है, ठीक है। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 बड़ा सिंपल है। इनकी वैल्यूज को पुट करके आंसर निकालिए।
देखो बेटे क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया हुआ बेटा आपको एक स्क्वायर, इसमें से 2 सेमी सर्कल माइनस करने हैं। आप ध्यान से देखो, अगर इस स्क्वायर में से 2 सेमी सर्कल माइनस करते हो तो आपका एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकलता है। शेडेड एरिया, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 सेमी सर्कल्स। ध्यान से देखो, शेड एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड का स्क्वायर माइनस 2 सेमी सर्कल, 1/2 पाई आर स्क्वायर। 2 से 2 कट गया। इसमें साइड आपको दी हुई है 14, साइड आपको दी है 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7। पाई की वैल्यू पुट कर दो 22.7, सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखो बेटा, सिंपल है, मैं पहले सिंपल क्वेश्चन करा देता हूं। 5th क्वेश्चन में देखो, बड़ा आसान है। ये फिगर है, देखो जरा ध्यान से, स्क्वायर में से 4 क्वाड्रेंट माइनस कर देते हैं और ये सर्कल भी छोटा सा माइनस कर देते हैं, तो ये शेडेड एरिया आ जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 4 क्वाड्रेंट्स माइनस एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल। एरिया ऑफ स्क्वायर साइड का स्क्वायर होता है, माइनस 4 क्वाड्रेंट्स 1/4 पाई आर स्क्वायर, सेमी सर्कल स्मॉल सर्कल पाई आर स्क्वायर। अब इसमें मेरे बच्चे देखो, रेडियस दोनों का बराबर है, क्वाड्रेंट का रेडियस और स्क्वायर सर्कल का रेडियस बराबर गिवन है 1। कितना गिवन है? 1। तो 4 से 4 कट गया। इसका रेडियस दोनों का 1 सेंटीमीटर है। आप देखो फिगर में, ठीक है जी। एक का रेडियस गिवन है, क्वाड्रेंट का रेडियस 1 और सर्कल का डायमीटर 2, तो रेडियस भी 1 है। तो सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और 3। अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटे, आपको एक सर्कल दिया हुआ है, उस सर्कल के अंदर अगर मैं सर्कल में से ये सेक्टर माइनस कर दूं तो ये एरिया आ जाएगा आपके पास। अगर आप ध्यान से देखें तो ये क्या है? मेजर सेक्टर। क्या है? मेजर सेक्टर। अब मेजर सेक्टर में मैं अगर ट्राइंगल प्लस कर दूं, इक्विलेटरल ट्राइंगल, तो ये सारा एरिया आ जाएगा। पहले मैं क्या निकालता हूं? मेजर सेक्टर, और फिर निकालता हूं इक्विलेटरल ट्राइंगल, दोनों को कर देता हूं प्लस। देखो जरा ध्यान से दोबारा देखो, ये आपका सर्कल है, इसमें से आपने माइनस सेक्टर को माइनस कर दिया, तो क्या निकला? मेजर सेक्टर। ये आपका एरिया आ गया, ये आपको निकालना था, और प्लस ट्राइंगल, ये सारा एरिया आ जाएगा। अब मैं क्या करता हूं? मेजर सेक्टर निकालता हूं। मेजर सेक्टर के लिए मैं एंगल निकालूंगा, एंगल फॉर मेजर सेक्टर 360 माइनस 60, क्योंकि ये जो ट्राइंगल है ना, ये इक्विलेटरल है, तो इसका एंगल क्या होगा? 60। तो थीटा आ गया आपका 300। अब आप इसको यूज करेंगे, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर
का फॉर्मूला सेम है, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल का एरिया क्या होगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, √3/4 a²। अब इसमें a आपको दिया हुआ है 12 और रेडियस आपको दिया हुआ है 6। मैंने रेडियस भी लिख दिया है और साइड भी लिख दिया आपको। आप इसको खुद पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे। ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, पहले मेजर सेक्टर निकालो और उसमें ट्रायंगल प्लस कर दो, दैट्स ऑल। तो मेजर सेक्टर के लिए सिर्फ आपको थीटा निकालना पड़ेगा। थीटा क्या होता है उसका, 360 में से जो गिवन एंगल होता है उसको माइनस कर देते हैं, और गिवन एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको एंगल नहीं दिया बट इक्विलेटरल है, इसकी वजह से एंगल 60 है, तो थीटा निकल गया। अब मेजर सेक्टर, सेक्टर का फॉर्मूला वही है, चाहे माइनर हो चाहे मेजर हो, लेकिन थीटा चेंज होता है, थीटा दोनों का अलग अलग होता है। अब देखो बेटे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखो बेटे, अब हम सर्कल, ये वाला चैप्टर खत्म करके ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स और सरफेस एरिया, इसका टेस्ट देने के बाद मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री की रिवीजन कराऊंगा। ट्रिग्नोमेट्री दोनों पार्ट इकट्ठे करेंगे, ठीक है। अब देखो बेटा, ये मेरे पास एक सर्कल है और एक इसके अंदर इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है। अब मेरे को निकालना है ये वाला शेडेड एरिया डिजाइन। तो बड़ा सिंपल है, सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर दें, सर्कल में से ट्रायंगल को माइनस कर दें तो आपका क्या आएगा, डिजाइन आ जाएगा, एरिया ऑफ डिजाइन। लेकिन बेटे इसके अंदर ना आपको ना रेडियस गिवन है सर्कल का, ट्रायंगल की साइड गिवन नहीं है, ट्रायंगल की साइड गिवन नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हम ट्रायंगल की साइड निकालते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, देखो इधर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, डी, ड्रॉ एडी परपेंडिकुलर टू बीसी। अब एंगल बीओसी इज ट्वाइस ऑफ एंगल बीएसी। ये 9th में पढ़ा था आपने, डिग्री मेजर थ्योरम। तो ये 60 है, तो ये हो जाएगा 120। देखो जरा ध्यान से, एंगल बीओसी 120 डिग्री हो जाएगा, डबल हो जाएगा इसका बीएसी का। अब बीएसी कितने का है, 60 का, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अब देखो बेटे, आपने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप किया तो ओडी परपेंडिकुलर टू बीसी है, तो एंगल बीओडी इक्वल टू सीओडी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। आप चाहो तो इनको कॉन्ग्रुएंट करके दिखा सकते हो। बेटे परपेंडिकुलर जब ड्रॉप करते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में वर्टेक्स से, तो वो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं, आपको करने की जरूरत नहीं है, आप चाहो तो दिखा सकते हो। तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे 60 के, कितने के होंगे, 60 डिग्री। देखो जरा ध्यान से, ये 60 है और ये 90 का आपने बना दिया, तो ये कितने का हो जाएगा, देयरफॉर एंगल ओबीडी इक्वल हो जाएगा 30 डिग्री। ओबीडी हो जाएगा 30 डिग्री। भाई देखो 90 प्लस 60 180, 180 में से माइनस कर दो, ये 90 है और ये 60 है, 90 प्लस 60 150, 180 में से माइनस करो, ये आ गया 30। अब हम इसको यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री इन ट्रायंगल बीओडी, बीडी अपॉन ओबी, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सीकेंट। तो बीडी निकालना है, ओबी गिवन है 32, बेटे इसका रेडियस गिवन है 32। आप देखो क्वेश्चन में 12.3 का क्वेश्चन 6 है, सीकेंट 30 होता है 2/√3, तो बीडी सॉरी √3/2, सीकेंट 30 होता है √3/2, बेस अपॉन नहीं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है, सॉरी cos 30।
BD आ गया 16√3। अब जो BC है वो डबल है BD का 32√3, ये आ गया BC, ये आपकी आ गई साइड ट्राइंगल की A। अब क्या करना है, सिंपल शेडेड एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ सर्कल होगा पाई r² माइनस √3/4 A², पाई 22.7, रेडियस इसका दिया हुआ 32 का स्क्वायर माइनस √3/4 A², इसकी साइड कितनी है 32√3 का स्क्वायर। अब बेटे आप एक काम करेंगे, इनकी वैल्यूज मैंने पुट कर दी हैं, सॉल्यूशन आप खुद करेंगे। सबसे पहले बेटा मैंने इसकी ट्रिग्नोमेट्री यूज करी है, मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूं।